हाय विंड्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो ये जो हम लोगों का चैलेंज है कैट 2020 का, ये फोर्थ चैलेंज है इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। तो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फोरम को फॉलो करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशन फॉर लास्ट LRDI चैलेंज मींस चैलेंज 3। तो ये है आपका चैलेंज 4। If a and b are natural numbers and given a condition, what is the value of a plus b? You need to pause the video, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को चाहे तो यहाँ कमेंट पोस्ट करो या कमेंट में पोस्ट करो या मुझे को व्हाट्सएप ग्रुप में आप आंसर दीजिए। सो दिस इज चैलेंज नंबर 4। अब हम आते हैं चैलेंज नंबर 3, विच वन इज अ DILR मैट्रिक्स अरेंजमेंट, डॉन लोकेलिटी एंड द क्राइम बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और फोरम को फॉलो कीजिए। आप अभी सॉल्व कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2020। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेट 9 है। हम लोगों का जो डेली हम लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उसका सेट 9 है। मैंने इसका जो आइडियल टाइम रखा था इज 7 to 8 मिनट इज द आइडियल टाइम। आपने शायद सॉल्व किया होगा। एवरेज टाइम इज 10 to 11 मिनट। तो हो सकता है आप अगर कुछ गलत एरे लेके सॉल्व कर रहे हो या गलत लीडिंग नंबर्स लेके सॉल्व कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो सबसे सही अप्रोच क्या होता है, ये मोर और लेस एंड पोजिशनिंग सिस्टम का। अब आप देखिएगा। सो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो इट्स सेट 9 एंड विच हैज डॉन, पोजिशन एंड क्राइम। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो यू हैव डॉन, आपके पास डॉन है, उनकी लोकेलिटीज है डिफरेंट एंड वो क्राइम करते हैं। तो आपके पास आपको लगता है कि क्या है, 3 ही एरे बनाना होगा या 3 रो कॉलम में काम करना होगा। जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको दिखता क्या है, लेस देन एंड मोर देन। एंड उसके बाद आपको दिखता क्या है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको दिखता है क्या है, इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, विच वन इज थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से वर्ड बहुत ज्यादा इसमें दिख रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके पास पोजिशनिंग है तो आपको ऐसा लगता है कि 3 ही पे काम कर रहे हो, दैट इज डॉन, लोकेलिटीज एंड क्राइम। नहीं, आप इससे ज्यादा पे काम कर रहे हो। और हम लोग पोजिशनिंग को फर्स्ट एरे क्रिएट करते हैं। तो एंड पोजिशनिंग में इसने बोला है कि लोवेस्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 लोगों को मैंने पोजिशनिंग किया एंड द लोवेस्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो मेरा लोवेस्ट ऑर्डर है, आप यहां से कर सकते हो, आप 1 2 3 भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पोजिशन हो गया, आपके डॉन हो गए, उनकी लोकेलिटीज हो गई एंड उनके क्राइम्स के नंबर्स हो गए। तो हमने अपना मैट्रिक्स क्रिएट किया है पोजीशन के हिसाब से। नो नीड टू वर्क ऑन अ डॉन एंड किसी और। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपका दिखे मोर देन, लेस देन एंड द पोजीशन फोर्थ, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो पोजीशन के हिसाब से बनाओ, तो शायद क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहेगी। हम लोग पोजीशन के हिसाब से मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। द पर्सन एंड सॉल्व करते हैं। महीम हैज कमिटेड लेस नंबर ऑफ क्राइम्स देन द पर्सन। सिंस आपके स्क्रीन पे होगा तो आपको हर एक पॉइंट को लिखना होगा। द फर्स्ट पॉइंट ए, एंड मैंने ए क्यों लिखा कि अगर बाय द वे मैं कुछ गलत लिख जाऊं तो मैं रेफर कर सकूं कि मेरा वो पॉइंट कौन सा है। तो पॉइंट जब भी आप लिखना विथ ए लिखना, पोजीशन नंबर लिखना, दैट इज ए। महीम हैज कमिटेड लेस नंबर ऑफ क्राइम्स एट द माहिम। माहिम से कुछ ज्यादा है लोखंड वाला। ये मैंने अपने लिए लिखा है, आप लोखंड वाला को ऊपर और महीम को नीचे भी लिख सकते हो, वो कर सकते हो। बी, द पर्सन एट जुहू कमिटेड 10 क्राइम्स मोर देन द जग्गू एंड 20 क्राइम्स मोर देन नथु। तो ये मुझे पता है। चलिए, जग्गू जो है मोर देन है, लेस देन है जुहू से एंड यहां है, तो मैं लिख सकता हूं जुहू का बंदा जो है वो जग्गू से। सिंस मैं अब ये आपको बताता हूं, ये मैंने नोमेनक्लेचर यूज किया है कि अगर लोकेलिटी होगी तो पूरा लिखूंगा, नेम्स होगी तो फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगा। जुहू से 10 ज्यादा है एंड नथु से 20 ज्यादा है, ये मुझे पता है। सी को लिखते हैं, ये सब इन्फो है बिकॉज यहां पे नहीं हो रहा है। एट द नाग देवी 55 क्राइम्स। पहली बार मुझको डेटा मिला है बट मैं वहां प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। नाग देवी ने 55 क्राइम्स किया और एन नहीं लिखेंगे भी, उसे नथु हो जाता है। तो नेम्स के लिए पूरा लिख रहे हैं नाग देवी में जो भी है 55 क्राइम्स है, विच इज 35 मोर देन लल्लू। लल्लू जगीना नेम, तो L 20 होगा बिकॉज गैप इज 35। तो हमारा ये इन्फो नहीं डेटा है बट प्लॉट नहीं हो रहा, बाकी में मोर और लेस था। अब डी ऑप्शन में देखते हैं। नीदर जग्गू नॉर कल्लू कमिटेड 15 क्राइम्स। जग्गू एंड कल्लू किसी ने भी 15 क्राइम्स नहीं किया है। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, समवन कमिटेड बट 15 क्राइम्स किसी ने कमिट किया है। तो इसका मतलब देखो, समझ में आ रहा क्या, एक तो 55 क्राइम्स है, एक 20 है, एक 15 क्राइम्स, 3 डेटा मिला और किसी ने 30 क्राइम्स इस दोनों में किया। तो हमारे पास 4 क्राइम्स के नंबर्स आ गए हैं जो शायद हेल्प कर सकते हैं। अब चलते हैं ई।
द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय द पर्सन एट लोखंडवाला लाइज जस्ट इन बिटवीन मन्नू एंड कालबा देवी। ओके, सो मन्नू होगा, लोखंडवाला होगा एंड आपके पास क्या है, वी हैव कालबा देवी। और ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, कालबा देवी यहां हो सकती है, लोखंडवाला यहां हो सकता है, मन्नू यहां हो सकता है, दैट इज नथिंग बट ई। अब मैं देखता हूं कि एफ में डेटा क्या बोल रहा है, साइड रिकॉर्ड लिखिएगा प्लीज। द पर्सन एट कालबा देवी हैज कमिटेड 15 क्राइम्स लेस देन द पर्सन हु हैज कमिटेड द फोर्थ लोवेस्ट, अगेन पोजीशन आया क्राइम। सो फोर्थ लोवेस्ट जो आपका है, द कमिटेड 15 क्राइम्स लेस देन द पर्सन, इट मीन्स व्हाट कि कालबा देवी में जो है उससे 15 क्राइम ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि कालबा देवी शुड बी अमंग 1 2 3, ये मुझे पता है, कालबा देवी अमंग 1 2 3 है। जग्गू हैज कमिटेड 10 क्राइम्स मोर देन द पर्सन विद द लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, मतलब उसी के साथ जग्गू 10 क्राइम ज्यादा किया है, तो जग्गू से 10 कम होगा फोर्थ नंबर का, ये मुझे फोर्थ नंबर का मिला है। अब हम जी में काम करते हैं। कल्लू और द पर्सन हैविंग द माहिम एंड द पैधुनी हैज नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम में कौन कौन नहीं है, कल्लू नहीं है, माहिम का बंदा नहीं है एंड पैधुनी का बंदा भी नहीं है, ये मुझे पता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स आर 35 मोर देन द थर्ड लोवेस्ट, और थर्ड लोवेस्ट में अगर मैं 35 ऐड कर दूं तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने पूरा डेटा यहाँ पे नोट किया है, और जैसा मैंने बोला था कि सिंस ये मेन एरे मैंने पोजीशन को लिया है तो हम पोजीशन के थ्रू काम करेंगे। थर्ड से 35 मैक्सिमम का गैप है, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ 35 का गैप है, ये पहला डेटा मुझे दिख रहा है। और देखना आप दूसरा क्या है, फोर्थ कालबा, ये 15 का गैप है, मुझको पता है कि कलाबा जो है वो 15 कम है, ये मुझे पता है, और जग्गू 10 ज्यादा है, मतलब जग्गू होगा चाहे तो फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, ये मुझे पता है, बट जग्गू के ऊपर भी जुहू है। इट मीन्स ये 100% श्योर है जग्गू फिफ्थ पे है और जुहू यहाँ पे, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ये डेटा को यूज किया, यहाँ मुझको पता है। एंड देखना इस दोनों में गैप कितने का है, इस दोनों में हमारा जो गैप है वो 10 का है, ये मुझे पता है, यहाँ 10 का गैप है, और जुहू में भी यहाँ 10 का गैप है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ गैप कितने का होगा, 15 का होगा। अब 10 का गैप जग्गू और नथू में भी है, तो यहाँ नथू होगा, ये मुझे पता है। और यहाँ देखो फोर्थ पोजीशन से 15 का गैप कलाबा में है, 15 का गैप कलाबा में है, तो यहाँ कलाबा होगा, ये मुझे पता है। एंड अकॉर्डिंग टू, सो आप जो भी लिखते हो सो टिक कर दो, ये मैंने यूज कर दिया, ये मैंने यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया है। अब मैं इसमें क्योंकि कलाबा दिखा है मैं इसको यूज करूंगा, यहाँ कलाबा है, यहाँ लोखंडवाला होगा, ये मुझको पता है, और यहाँ क्या होगा एम। हमें 110% बात यही पता हो गई, तो हमने इतना यूज कर दिया है। जे एंड के में कोई 30 है, देखो अब ये मुझको दिख रहा है कि जे एंड के में 30 है। अब इसका क्या मतलब है, आपको इस बात को समझ में आना होगा। अगर जे मान लो 30 है, चलो अगर जे 30 है मैं मान लेता हूं, अगर 30 है तो ये 20 होगा, ये 5 होगा, और 5 के नीचे नहीं जा सकते हैं बिकॉज सबके सब मल्टीपल में है। इसका एक ही मतलब है कि के मेरा 30 है, यहां तक मुझको दिख रहा है। अब देखो पोजीशनिंग में आपका क्या हो रहा है, एल और के में आप किसको ऊपर प्लेस करोगे, एल और के में आप प्लेस करोगे, ये आपको पता है के को ऊपर, बिकॉज के का पॉइंट 30 है, क्राइम्स 30 है, एल का क्राइम्स 20 है, और ये दोनों कहीं और जगह प्लेस नहीं हो सकते, तो मैं एल को यहां प्लेस करूंगा विथ 20 और के को यहां प्लेस करूंगा 30, बिकॉज एन यहां पहले से ऑलरेडी प्लेस है, यहां एल प्लेस है। अगर यहां 30 हुआ, गैप 15 का है, तो ये 45 होगा, ये 55 होगा, और दिस वन इज नथिंग बट 65। हमने क्राइम्स रेट ले लिए, और किसी ने 15 क्राइम्स किए हैं तो ये भी होगा, ये मुझे पता है। तो हमने ये तो देख लिया कि चलो हमने इसको प्लेस कर दिया। अब 55 पे कौन है, नाग देवी, नाग देवी को प्लेस करते हैं यहाँ पे, हमने इसको भी प्लेस कर दिया। हमारे पास 2 लोग बचे हुए हैं, माहिम लोखंडवाला के नीचे आएगा, माहिम यहाँ पे है, ये मुझे पता है, और पैदुमी, ये जो आपका जो दिखा है पैदुमी बचा हुआ था, तो ये यहां आएगा, मुझको ये पता है। अब देखना क्या मैंने इस डेटा को यूज किया, तो मैं बोल सकता हूं ये डेटा रिडंडेंट है अगर क्वेश्चन में आया तो हमारे पास बचे कौन से हैं, हमारे पास जग्गू आ गया है, हमारे पास कल्लू आ गया है, हमारे पास लल्लू आ गया है, हमारे पास मन्नू आ गया है, नथू आ गया है, पप्पू बचा हुआ है, तो पप्पू यहां जाएगा। ये कंप्लीट चार्ट आपका हुआ है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चार्ट जो आपको शायद टेंशन दे सकता है। तो अगर मोर और लेस का पोजीशनिंग हो तो आप मोर और लेस पोजीशनिंग पे वर्क करो मेन एरे बना के,
बाकी डेटा को प्लेस करते रहो अकॉर्डिंग टू दिस और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी क्राइम्स हैव बीन कमिटेड बाय द पर्सन ऑफिस एज पैदुनी। पैदुनी इज नथिंग बट 45, विच वन इज थर्ड हाइएस्ट, सो आंसर इज नथिंग बट सी। विच वन इज द करेक्ट पेयर, लल्लू पैदुनी, लल्लू पैदुनी नहीं, ये गलत है। जग्गू नागदेवी, जग्गू नागदेवी सही है। नथु माहिम, नथु एंड माहिम गलत है। मन्नू जुहू में हो, मन्नू जुहू में गलत है बिकॉज जुहू में पी है। तो ओनली मेरा सही है 2 एंड 2 ओनली इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज कमिटेड 65 क्राइम्स इज नथिंग बट पी, और आंसर यही है हम लोगों का, आंसर इज नथिंग बट सी एंड बी। आई होप इसके थ्रू आप एक चीज सीखे होंगे, इफ यू मोर एंड लेस एंड पोजीशन को मेन एरे बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए।